नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ये वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और साथ ही साथ वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 9 दिसंबर और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही जानेंगे वो उपाय जिनसे हम अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। मित्रों, हम शुरुआत करेंगे आपके दैनिक राशिफल की। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रहों का षडाष्टक योग है। वैसे तो दिन आपका अच्छा ही व्यतीत होगा, परंतु जब आपकी राशि के स्वामी से षडाष्टक योग बन जाता है तो ऐसे समय में वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही जिस क्षेत्र की आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ का प्लान पहले से तैयार होना चाहिए, अन्यथा यात्राएं अधूरी छूट जाती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना करें, उनके मंदिर में दर्शन करें, बेहतर होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। उत्तम यात्रा के संकेत हैं, परिस्थिति बेहतर होती चली जाएगी। आज आप जिस काम को भी करने जा रहे हैं दोपहर के बाद वह कार्य जल्दी संपन्न होगा। आज आपका दिन शुभ रहे, उसके लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सफ़ेद रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। लोगों से आपको मिलना भी होगा और आपको अपने काम भी करने होंगे। ऐसे समय में थोड़ी सी आवश्यकता है मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहें। भोजन समय पर लें, खाना पीना आपका ठीक रहेगा, बेहतर होगा। नुकसान की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। आज आपका दिन अच्छा हो, उसके लिए आप ओम का उच्चारण करके थोड़ा सा ध्यान करें, इसके बाद घर से बाहर जाएं, सफलताएं तो मिलेंगी ही। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को मेहनत से परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना ही होगा। आज आपको अपनी तरफ से ही प्रयास करने होंगे, संकल्प भी लेना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करनी होगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। आपका भाग्य भी बढ़ रहा है। वैसे जिन लोगों को आपने काम सौंपे हुए हैं, आप अपने अधीनस्थ कर्मचारी या अपनी उम्र से छोटे व्यक्तियों को जो काम सौंपे हैं उस पर थोड़ी सी अपनी निगाह बनाए रखें। उनकी गलती से आपका काम पेंडिंग हो सकता है और आज आपको नुकसान भी हो सकता है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर से जो भोजन लेकर जा रहे हैं उसका आप दान करें, बेहतर होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। भाग्य को बढ़ाने वाला और आपके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों के कार्य संपन्न कराने वाला है। कुल मिलाकर आज आप अपने काम तो दोपहर तक ही कर डालेंगे और उसके बाद मित्रों का सहयोग करना होगा। आपके माध्यम से दूसरे व्यक्ति को फायदा होगा। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, दूसरों के लिए आप लकी साबित हों, उसके लिए आप अपने मस्तिष्क पर लाल रंग का तिलक धारण करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का तो समय बहुत अच्छा है। आज घर परिवार की और बाहर की दोनों तरह की समस्याएं आपके सामने होंगी और उसका निराकरण बखूबी कर डालेंगे। आज आपकी याददाश्त में भी वृद्धि होगी और कार्य की शैली में भी बहुत कुछ परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन शुभ रहेगा। तुला राशि व्यक्तियों की आज दिन कुछ खास है, कुछ परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे समय में बुजुर्गों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज तनाव मुक्त रहना चाहिए। नुकसान की संभावनाएं नहीं है, लेकिन काम थोड़ा सा धीमा है। जिन लोगों के भरोसे काम कर रहे थे वह भी बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको उन पर अनावश्यक रूप से गुस्सा अधिक आएगा। उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। काम आपका कोई नहीं बिगड़ेगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए आप जूते और मोजे दोनों पहनकर ही आप घर से बाहर निकलें। स्लीपर पहनकर आप घर से बाहर आज नहीं जाएं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, परिस्थितियाँ बेहतर होंगी, लेकिन यह सब होगा दोपहर के बाद। दोपहर तक समय थोड़ा सा आलस्य भरा हो सकता है।
कहीं बैठकर यूं ही दोपहर तक का समय व्यतीत करना होगा और दोपहर के बाद आपके हाथ में काम होगा। आप लगातार 2 दिन तक व्यस्त बने रहेंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग आप कर सकें तो पहले भोजन करके ही घर से निकलें, भूखे पेट आज नहीं जाएं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों की शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन उतना अच्छा अंत नहीं होगा। आज आपको कहीं ना कहीं दोपहर के बाद दूसरों के भरोसे रहना होगा, तब जाकर कहीं आपके कार्य संपन्न होंगे। सबसे अच्छा यही हो कि पहले अपने हाथ के कार्यों को संपन्न कर लें, उसके बाद दूसरे व्यक्तियों से मदद मांगें। मदद भी मिलेगी, कार्य भी संपन्न होंगे। आज आपका दिन अच्छा व्यतीत हो, उसके लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र लाभकारी सिद्ध होंगे। कुंभ राशि। आज की सबसे अच्छी राशि होगी कुंभ राशि। कहीं कोई परेशानी नहीं है, धन भी प्राप्त होगा, काम भी आपका चलेगा, मित्रों की मदद भी मिलेगी और प्रसन्नता भी बनी रहेगी। सिर्फ इतना जरूर है कि सायंकाल खर्चीली हो सकती है कि जो काम आपका संपन्न हो रहा है उसके लिए मिठाई आपको बांटनी पड़ जाए। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहे, उसके लिए जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने घर के ही भगवान को प्रणाम करके निकलें, सफलता अच्छी मिलेगी। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, धन आगमन के योग भी बन रहे हैं, लेकिन दोपहर के बाद व्यक्तिगत कार्य संपन्न नहीं होंगे। इसलिए जो भी काम करना है व्यक्तिगत कार्य दोपहर से पहले करें। इसके बाद दूसरे व्यक्तियों को सहयोग देना होगा, उन्हें आपके माध्यम से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों को आज अच्छा दिन गुजारने के लिए मछलियों को दाना डालना चाहिए। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, कार्यक्रम में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी बताएंगे पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण के ज्योतिषीय महत्व के बारे में, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को नक्षत्रों के ज्योतिषीय महत्व के बारे में बता रहे हैं और इसी कड़ी में आज बारी है पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण की। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है इसका ज्योतिषी महत्व, साथ ही साथ इसमें जन्मे जातक कैसे अपना भाग्योदय कर सकते हैं और कैसे वो अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। करे तु धनवात और नाराच युग्मम पुनर्वसुम भीष्म समच्छरूपात। भीष्म पितामह की तरह इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक किसी भी चरण में जन्म ले, देवगुरु बृहस्पति इसका स्वामी है। और प्रथम में जहां मंगल तो द्वितीय में जहां शुक्र कारकत्व को प्राप्त हो जाता है और ये अचिलशील होती है। ये ऐसी कमजोरी होती है कि इसमें देवगुरु बृहस्पति तो स्वामी है, लेकिन द्वितीय चरण का कारकत्व शुक्र के अधीन है। बृहस्पति और शुक्र में अंदरूनी दुश्मनी है। इसलिए उसी भीष्म पितामह के सामने, जिसके सामने काल भी टिकने की हैसियत नहीं रखता, महायोगेश्वर भी टिकने की हैसियत नहीं रखता, पूरे विश्व के वीर एक तरफ खड़े हो जाएं और पुनर्वसु नक्षत्र का भीष्म पितामह अकेला हो सबको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उसको शिखंडी के सामने घुटने टेकने पड़े। शिखंडी शुक्र का प्रतीक है। मैंने कहा ना, इस नक्षत्र का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो फिर द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है। इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले, द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले जातकों की मौत, उसकी विजय श्री का अपहरण करने का श्रेय औरत को जाता है। यानी कदाचित इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक जहां अम्बे अम्बा अंबालिका को विजय श्री प्राप्त करके लाता है, विवाह के निमित्त सप्तम भाव जरा देख लो, और फिर उन्हीं से पूछता है, डू हैव एनीबॉडी थिंकिंग इन योर माइंड? कहा यस। काशी नरेश कहा गेट आउट फ्रॉम हियर।
तीनों को भगा दिया। वीनस अंदरूनी दुश्मनी मानता है। बृहस्पति जिसे तू विजयश्री में प्राप्त किया हो उसे ठुकरा कैसे सकता है, लेकिन इस नक्षत्र के लोग अपने अंतिम लक्ष्य को भी ठुकरा देते हैं अपने वसूलों और सिद्धांतों के कारण। प्राण जाई पर बचन न जाई, अपने वसूलों और सिद्धांतों से कभी न समझौता करने वाला नक्षत्र द्वितीय चरण में जन्मने वाले जातक, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मैं मनमोहन का डैडी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मनमोहन की शादी के बारे में प्रश्न है। उसकी शादी नेचुरलाइज नहीं हो रही है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 27 मई 1985 है। 11:55 AM दिल्ली का बर्थ है। कृपया एस्ट्रोलॉजिकल जानना कष्ट करें। अष्टमे षष्ठे सो जाए, षष्ठे षष्टमे सो जाए, ऐसे में कुंडली देखकर विवाह के लिए जाओगे तो विवाह आपके पुत्र का नहीं किया जा सकता। लेट हिम प्रोसीड, अदरवाइज कुंडली के माध्यम से विवाह ब्रह्मा। तो छोड़ो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी, हाँ कुछ अपना ईमान बेच करके दे सकते हैं कि हाँ विवाह हो सकता है। अन्यथा ऐसे में जहाँ का है माझी ही नाव डुबोए तो फिर उसे कौन बचाए। जहाँ बृहस्पति स्वयं अष्टमेश हो जाए और वो छठे बैठ जाए तो नीच नीच के बीच में तहाँ विराजत नारी। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं इनका प्रश्न। आदरणीय गुरुजी नमस्कार। मेरा नाम कैलाश चंद्र मित्तल है, नोएडा में रहता हूँ। मेरी जन्म तिथि 27 अगस्त 1935 है। जन्म स्थान जनपद अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। गत 3 वर्षों से हमारा पारिवारिक बिजनेस बिल्कुल समाप्त है। घोर आर्थिक संकट है, समस्याएं बहुत अधिक हैं। दोनों बेटे महिम व अचित जेल में हैं। कृपया ऐसा कुछ ज्योतिषी उपाय बताएं जिससे बच्चे घर आ जाएं एवं व्यापार सुचारू रूप से चलने लगे। आपकी अति कृपा होगी। बृहस्कर का श्लेषा भाई जी, शनि और सूर्य की ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग रेज ऑफ दीज टू प्लैनेट्स एनर्जी इज हार्मिंग नॉट ओनली योर बिजनेस बट रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड सन टू। पोजीशन तो आपकी ठीक नहीं है। कहीं से आप हाथनी नहीं हाथी ढूंढो, मेल एलिफेंट। और मंगलवार को कहीं इसको मोतीचूर के लड्डू खिला दिए ना, बेटे भी आएंगे और पैतृक व्यापार भी आपका जग जाएगा। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मैं सरिता गुप्ता बोल रही हूँ, चेंबूर महाराष्ट्र से। मैं अपनी बेटी के लिए क्वेश्चन करना चाहती हूँ। उनका जन्म है 20/1/95, जन्म स्थान है मुंबई महाराष्ट्र और जन्म सुबह 5:30 बजे हुआ है। और उनके भविष्य के बारे में क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि उनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। धानु सिंह मघा, नवम चंद्रमा और मंगल से युक्त है जो पंचमेश होकर नवम पर है। अर्थात कब पैदा हुआ है? 95। 28 जोड़ो इसमें, 28 जब जोड़ दोगे 95 में तो 8 5 13 और 9 2 11 12। अभी टाइम है, लेकिन 2022 और 2023 में आपके पुत्र को नौकरी में पदस्थ होने का दैट टू इन गवर्नमेंट जॉब पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे, तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम शिवांशी बग्गा है और मेरा जन्म तिथि है 20 जून 1992 और मेरा जन्म समय है सुबह के 7:55 और मेरा जन्म स्थान है देहरादून। गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने MBA कर लिया है, इसका रिजल्ट अभी आने ही वाला है, लेकिन साथ ही साथ मैं बैंकिंग और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रही हूँ। तो क्या मेरा फ्यूचर में बैंकिंग में जॉब लगेगा, बैंक या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगेगा कि नहीं? कर्क मकर धनिष्ठा, जस्ट आफ्टर completion of first private job and working there for 9 months, you are elevated to government job in banking sector as a probationary officer.
आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। नमस्कार पंडित जी, मैं रूपाली बात कर रही हूँ बूंदी राजस्थान से। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में प्रश्न करना है। उनका नाम रूपल सोनी है। जन्म दिनांक 15 सितंबर 1988। जन्म समय है रात को 8:19। पंडित जी, मुझे उनके करियर के बारे में पूछना है। अभी वो बैंकिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। उनको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। एक्चुअली उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक करा। उनकी सरकारी नौकरी कब तक लग पाएगी? मेष तुला स्वाति बिल्कुल लगती है, लेकिन लग्नेश और चंद्रेश दोनों में व्यतिक्रम है, यानी 88 ये बॉर्न हैं तो 28 वर्ष 11 माह 7 दिन 6 घंटा 3 मिनट ये ऑर्बिट पूर्ण होने के बाद ही गवर्नमेंट जॉब में जाने का क्रमांक पुरुषार्थ के अनुपात में देखा जाता है। जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपने किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं उदय शंकर हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2562, जन्म समय दोपहर के 3:25। मैं हाथ में मिट्टी लेकर प्रश्न कर रहा हूँ। मेरे पिताजी से होने पर 78 में ओपन प्लॉट लेकर घर बनाए थे। उसी घर में बहुत परेशान होकर बीमार होकर 96 में देहांत हुए। हम भी बहुत परेशान होकर वो घर बेचकर हैदराबाद आकर रह रहे हैं। क्या उस घर को बेचना ठीक किया है या नहीं है? अब हम आगे क्या करें? भविष्य कैसा रहेगा? ये प्रश्न जटायु ने मृत्यु के समय राम से कहा था कि प्रभु मेरा दाह संस्कार वहां करना जहां पर पहले कोई चिता न जली हो। लक्ष्मण उसका भाई 10 दिशाओं का स्वामी, कारपोरेटर्स 10 दिशाओं से पूछा कि क्या कोई ऐसा स्थान है? कहा आप जहां बैठे हैं यहां पर भी चिता जली है। फिर कहा जटायु की लास्ट विल अंतिम इच्छा कैसे पूर्ण होगी? राम ने कहा मेरी गोद में लकड़ियां रखो। मेरी गोद में अब तक कोई चिता नहीं जली है क्योंकि मैं स्वयं महाकाल हूं और मेरी गोद में ही जटायु का दाह संस्कार होना चाहिए। अर्थात चाहे जो घर लो, चाहे जो मकान लो, चाहे जो प्लाट लो, वो कब्रिस्तान के अलावा मृत्यु लोक की हर कण कण कब्रिस्तान है दोस्त। इसलिए अपने मस्तिष्क के भय हटा दो। आप उस मकान को निवास के निमित्त गीता चला दो। वहां पर 48 घंटे सारी जमीन शुद्ध हो जाएगी। मौत से उसी में निवास करो। स्मृति नष्ट करने पर पिता की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी दोस्त? कोशिश करो कि वो मकान आपको पुनः प्राप्त हो जाए। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। मैं उन्नाव से रेखा शुक्ला बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के लिए एक प्रश्न करना चाहती हूँ और मैं ये मेरे बेटे का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का है और उसका जन्म 1993 मई को हुआ था, सुबह 4:20। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का सरकारी जॉब कब तक लग जाएगा? उसने सिविल से बीटेक किया हुआ है और इनके आगे का भविष्य क्या होगा? मैं इसकर कसलेसा नचाती शेखा 3 प्राइवेट कार्य करने के बाद आपके पुत्र को यूनिफॉर्म टैक्सेशन और बैंकिंग कॉमर्शियल सेक्टर्स में जाने का क्रमांक दैट टू ज्यूरिडिक्शनल पावर ऑफ मार्स, इन क्षेत्रों में जाने का प्रमाण देखा जाता है। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम। मैं सुधीर कुमार बोल रहा हूँ मुंगेर से। मेरी जन्म तिथि है 12 अगस्त रात के 1:30 बजे। जन्म स्थान है समस्तीपुर। मुझे ये पूछना था कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक रहेगी? मिथुन वृश्चिक ज्येष्ठा, यस। 2 प्राइवेट करने के बाद तब आपकी सरकारी नौकरी लगती है और आप आज 2 भी क्रॉस कर चुके, तीसरे प्राइवेट में हैं आप। यानी आपने परीक्षाएं सरकारी नौकरी की ले रखी है, इनके साक्षात्कार अवेटेड हैं। पुरुषार्थ के अनुपात में आप अपना योगदान प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकारी नौकरी वर्ण करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। और अब बारी है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरु जी प्रणाम। मैं शिव शंकर शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 27 मई 1960, जन्म समय शाम को 7:25 जयपुर। मेरे खिलाफ किसी ने षड्यंत्र करके मेरे क्रिमिनल केस लगाया जो 13 मार्च 2014 की बात है। मैं इस केस से निकल पाऊंगा या मेरा किस प्रकार से निर्णय होगा, कृपया मुझे बताएं। वृश्चिक मिथुन मृगशिरा दोस्त, मृगशिरा का स्वामी मंगल होता है। यार क्यों घबराते हो? कैसे हैं ये सूरमा? ऑल करेजियस पीपल लेट यूनाइट टुगेदर। और कैसे हैं ये वीर? प्रश्नवाचक चिन्ह उनकी वीरता पर लगेगा। और मार सके जो शिव शंकर को बना नहीं वो तीर। निर्भय हो जाओ। 17 महीने मुकदमा
या मिनिमम 8 महीने, बस इसी में समाप्त होने का क्रमांक बिल्कुल बाइज्जत बरी होने का प्रमाण दिखा देता है। त्रिपाठी जी, आपने हमारे दर्शकों को नक्षत्रों से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी दी, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।